Hello students, welcome everyone to online mathematics classes by CR International School। बेटा अभी तक हम जो टॉपिक पढ़ चुके हैं 3D चैप्टर में हमने लाइंस पढ़ ली थी और उसके बाद में हम प्लेन वाला टॉपिक पढ़ रहे थे, करेक्ट। तो आज भी हम प्लेन को ही कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि अभी ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट टॉपिक जो है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी जो लास्ट हमने पढ़ा था एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन, उसके मैंने एप्लीकेशन वाले पार्ट के जो क्वेश्चन थे वो कराए थे, डायरेक्टली नहीं वाले बताए थे क्योंकि वो टॉपिक भी ऑलरेडी स्किप्ड है हमारे उसमें से सिलेबस में, ठीक। तो जो आज का टॉपिक है वो है बेटा डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, कोई भी पॉइंट है फ्रॉम द प्लेन। इसका क्या मतलब है वो बता देता हूँ मैं आपको। जैसे मान लीजिए ये कोई भी प्लेन है तो उसका नॉर्मल भी होगा कोई, तो ये हो गया नॉर्मल वेक्टर प्लेन, ठीक। अब कहीं पे भी पॉइंट हो सकता है, उस पॉइंट की डिस्टेंस इस प्लेन से हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब क्योंकि ये 3D में स्ट्रक्चर है तो ये ध्यान रखिएगा कि जो ये डिस्टेंस फाइंड आउट की जाएगी ये परपेंडिकुलरली मेजर करनी है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये डायग्राम में दिख रहा है परपेंडिकुलर नहीं लग रहा है, लेकिन ये याद रखिएगा कि ये 3D का डायग्राम है तो ये बोर्ड पे नहीं बनाया जा सकता है ये, क्योंकि बोर्ड पे जो भी हम बनाते हैं वो 2 डायमेंशनल डायग्राम होते हैं। तो मतलब ऐसे हम कह सकते हैं कि ये जहाँ भी पॉइंट होगा उस पॉइंट से हम अगर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, मीन्स जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाला कंसेप्ट है ना, सेम वो यूज करके हमें फॉलो करना होगा। अब जब हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हम यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। मतलब आपको क्या करना है, जो भी पॉइंट होगा उसकी डिस्टेंस परपेंडिकुलरली मेजर करनी है। तो मैं इसको 2D की वजह से अगर सही तरीके से बनाऊं तो ये डायग्राम आप ऐसे समझ लीजिए कि लेट से यहाँ वो पॉइंट है P, तो हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी होगी जो परपेंडिकुलरली मेजर की जा रही है। इट मीन्स ये अगर Q है फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो हमें PQ डिस्टेंस फाइंड आउट करनी होगी, ठीक है। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, लेट से प्लेन की इक्वेशन ये दे रखी है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल्स टू 0, ठीक है ना, जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन। एंड द p पॉइंट इज गिवन हुज कोऑर्डिनेट्स, p के जो कोऑर्डिनेट्स है वो है x1, y1, z1, करेक्ट। नाउ वी नीड टू फाइंड डिस्टेंस pq एज शोन इन द फिगर, ठीक। सो PQ डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना होगा, वो मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ। ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d होल अपॉन मैग्नीट्यूड विच इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और ये पूरा मैग्नीट्यूड रहेगा। हालांकि डिनोमिनेटर में मैग्नीट्यूड लगाने का कोई रोल नहीं है। क्यों रोल नहीं है आप समझ गए होंगे, बिकॉज वो स्क्वायर रूट में है और स्क्वायर रूट का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आता है, तो ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव वैल्यू है ही। न्यूमरेटर मस्ट बी पॉजिटिव एज वेल, क्योंकि ये डिस्टेंस की बात हो रही है और फिर डिस्टेंस है तो आप यूनिट वहाँ पे मेंशन कर देंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट यूज करेंगे, बस हमें क्या क्या वैल्यू की नीड है आप बस ये समझिए। पहले आपको क्या नीड है, इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज इन जनरल फॉर्म, मेजर टाइम जनरल फॉर्म भी दी होगी या वेक्टर फॉर्म में होगी तो उसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, करेक्ट। वो मालूम होना चाहिए, कोऑर्डिनेट मालूम हो जाना चाहिए किसी भी पॉइंट का जो पॉइंट आपको दे रखा हो वो, ठीक है। तो दो ही तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो डायरेक्ट डिस्टेंस पूछी जाएगी या कुछ क्वेश्चन को चेंज किया जाएगा। तो चेंज जब भी किया जाएगा उसमें इक्वेशन में जनरली पूछी जाती है, तो वो हम करेंगे क्वेश्चन। और इक्वेशन वगैरह फाइंड करने के जो कंसेप्ट अभी तक सीखा है आपने उससे अलावा कोई कंसेप्ट यूज नहीं होने वाला है, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ, एक जनरल सा एग्जांपल लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। सिंपल सा इक्वेशन, पी पॉइंट दे रखा है बेटा 1 2 -1, ठीक है। फाइंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन, और प्लेन की इक्वेशन हमें दे रखी है 2x माइनस वाई प्लस जेड माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इस प्लेन से डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, ठीक है।
तो जो डिस्टेंस होगी, हम जनरली डिस्टेंस को डी से डिनोट करेंगे, ये याद रखिएगा। तो इसको हम यहाँ यूज़ कर लेते हैं, 2 इंटू पॉइंट है 1 माइनस वाई की वैल्यू खुद 2 है -1 क्योंकि जेड की भी वैल्यू -1 हो माइनस होल अपॉन में अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 प्लस -1 का स्क्वायर 1 प्लस -1 का स्क्वायर 1 2 1 और 1। ठीक, तो क्या आ जाएगा आंसर, 2 - 2 कैंसिल हो गया, -1 -2 हो गया, तो 2 बचेगा मॉड की वजह से अपॉन में √6। सो 2 अपॉन √6 या फिर √6/3 आंसर इसका लिख सकते हो आप यूनिट्स में। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल सा टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम आगे चलते हैं। ठीक, आगे क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज 13.9। ठीक है, इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ, पॉइंट दिया हुआ, ब्रेन की इक्वेशन दी और हमें फाइंड आउट करना है, तो वो आप खुद से कर लेंगे। ठीक, जैसे मैंने आपको बताया बिल्कुल इसी तरह से ही करना है ये। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक, सो द क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड इक्वेशन ऑफ द प्लेन्स। शॉर्ट ही में लिखूंगा थोड़ा सा, इक्वेशन ऑफ प्लेन्स पैरेलल टू द प्लेन, पैरेलल टू अनदर प्लेन, और प्लेन की इक्वेशन दे रखी है x माइनस 2y प्लस 2z इक्वल्स टू 3। ये प्लेन की इक्वेशन है विच इज at a unit distance from the point के कोऑर्डिनेट्स है 1 2 3। तो होपफुली क्वेश्चन समझ में आया। सबसे पहले क्या बोला गया है वो समझिए आप। सबसे पहले ये बोला गया कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन्स। प्लेन्स इसलिए लिखा है क्योंकि देयर कुड बी मोर देन वन प्लेन। ठीक है, इसलिए बोला गया केवल। तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन्स पैरेलल टू दिस प्लेन, ठीक है, विच इज एट यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट। ठीक, देखिए जैसे यहाँ पे कोई भी प्लेन एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये प्लेन अब उस प्लेन के अपर में भी हो सकता है और लोअर में भी हो सकता है, इसलिए प्लेन्स लिखे हुए क्योंकि दो तरह के प्लेन पॉसिबल है, आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड। ठीक, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, अब देखिए किस तरह सॉल्व करेंगे। इक्वेशन ऑफ प्लेन टू दिस प्लेन, ये भी याद रखिएगा कि अगर कोई भी प्लेन किसी प्लेन के पैरेलल अगर है, ठीक है, तो उसकी इक्वेशन हमेशा सेम रहती है, बस कांस्टेंट की वैल्यू बदल जाती है। ठीक, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हम पहले लिखते हैं इक्वेशन ऑफ द प्लेन पैरेलल टू द गिवन प्लेन इज, ये हो जाएगी बेटा x माइनस 2y प्लस 2z प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0। जो एक कांस्टेंट 3 है, ये लेफ्ट साइड आके -3 रहेगा, तो उसी को हमने केवल कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होती है तो उसको हम लैम्डा मान लेंगे। ठीक, ये होगी मेरी इक्वेशन नंबर 1। करेक्ट। अब हमें क्या गिवन है, गिवन डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P which is 1 2 3, whose coordinates are 1 2 3 from given plane is 1 यूनिट। ठीक है, 1 यूनिट की डिस्टेंस है उसकी, तो हम डिस्टेंस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो d इज इक्वल्स टू मॉड प्लेन से डिस्टेंस। ठीक, तो x की जगह बेटा हो जाएगा 1 -2 इंटू 2 क्योंकि y की 1 की वैल्यू है, प्लस 2 इंटू 3 क्योंकि z1 की वैल्यू है, प्लस लैम्डा होल अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो 1 प्लस -2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर भी 4। ठीक, तो ये कितना हो गया मॉड में 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 4, 2 इंटू 2 4, 6 माइनस 4 2 प्लस 1 3, 3 प्लस लैम्डा रह गया अपॉन में 9, तो 3 हो जाएगा। ठीक है, और d की वैल्यू कितनी दे रखी है 1, तो ये बराबर हम लिख देंगे 1 के। अब देखिए मॉड आ रहा है, तो मॉड को हटाने का तरीका क्या होता है, प्लस और माइनस दोनों सिंबल आएंगे। ठीक, तो अब हम इसको ऐसे लिखेंगे प्लस माइनस 3 प्लस लैम्डा होल अपॉन में 3 इक्वल्स टू
में 1, ठीक है, इस तरह से लिख देंगे। ओके, अब हमने ये लिख दिया और इसको हम क्या कर सकते हैं, 3 प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 3 प्लस लैम्डा इक्वल्स टू प्लस माइनस 3, एक बार पॉजिटिव साइन और एक बार निगेटिव साइन। तो जब हम पॉजिटिव साइन यूज करेंगे तो 3 कट जाएंगे, मतलब लैम्डा बराबर आ जाएगा 0, फर्स्ट पॉसिबिलिटी। और जब माइनस साइन यूज करेंगे तो -3 और ये भी इधर आके -3, तो लैम्डा आ जाएगा -6। So now we have two possible values of lambda which is 0 and -6। अब जो ये दो वैल्यू लैम्डा की आई है, इन दोनों ही वैल्यू को आप 1 बाय 1 इसमें अगर पुट कर दोगे देन यू गेट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, ठीक है। अब आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन जो है वो मिल जाएगी, ठीक। तो अगर मैं बात करूँ तो दो इक्वेशन आ जाएंगी प्लेन की, देयरफॉर इक्वेशन क्या हो जाएगी, यहाँ लिख देते हैं। तो मैं डायरेक्ट इक्वेशन ही लिख रहा हूँ। अगर 0 लैम्डा की वैल्यू आएगी तो आंसर हो जाएगा x -2y प्लस 2z इक्वल्स टू 0। पहली इक्वेशन तो बेटा ये होगी, ठीक। और दूसरी इक्वेशन क्या होगी, जब हम लैम्डा की वैल्यू -6 पुट करेंगे, करेक्ट। तो -6 जब पुट करते हैं तो हो जाएगी x -2y प्लस 2z और लैम्डा की जगह -6 बराबर 0। तो ये दो प्लेन की इक्वेशन आपको मिल जाएंगी। ये दोनों ही आपको लिखने हैं आंसर, ये नहीं कि आप केवल एक लिख दें या वो लिख दें, नो, बोथ द इक्वेशंस आर द इक्वेशन ऑफ द गिवन प्लेन। जो हमें फाइंड आउट करना था उस प्लेन की है ये दोनों इक्वेशन, ठीक है। तो देखिए वही मैंने बताया था। अब देखो आप खुद सोचो, यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू कितनी, -3, यहाँ पे थी 0, तो -3 से अपसाइड होगा 0, राइट। और -6 जो कांस्टेंट है ये उससे लोअर में होगा, मतलब एक प्लेन अपर हाफ में लाई कर रहा होगा उसी प्लेन के कंपैरिजन में, और एक डाउनवर्ड में आ रहा होगा, करेक्ट। तो ये हो गई दोनों प्लेन की इक्वेशन, ओके। इस तरह से फाइंड आउट की जाएंगी। तो हमने फॉर्मूला प्लेन का ही यूज किया है, राइट। फॉर्मूला जो हमने यूज किया है वो देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला यूज हुआ, लेकिन क्वेश्चन में बस थोड़ा सा चेंज क्या हो गया था, उसने ये बोल दिया था क्वेश्चन में कि जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से वो 1 यूनिट के बराबर है और प्लेन के पैरेलल है। तो पैरेलल होने की वजह से पहले आप प्लेन की इक्वेशन जब लिखोगे तो याद रखिएगा ऑल द कोफिशिएंट्स, क्योंकि पैरेलल में होता क्या, dr सेम होते हैं। तो देखिए इसके dr 1 -2 और 2 है, इस प्लेन के भी उतने ही होने चाहिए, तो 1 -2 और 2 है, ठीक। मतलब केवल कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होनी है, तो उसको आप हमेशा लैम्डा के बराबर लेट कर लीजिएगा और फिर कैलकुलेट कर दीजिएगा। यहाँ पे वो 1 के बजाय डिस्टेंस और कुछ भी बोल सकता था, तो आप d की जगह वो वैल्यू रख दीजिएगा, करेक्ट। या कोई और कंडीशन प्रोवाइडेड होगी तो उसको यूज करना है, जिस तरह से हमने यहाँ पे ये यूज किया है, ठीक है। तो ये हो गया, ये थर्ड क्वेश्चन था, ठीक है। और इस एक्सरसाइज में ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, लेकिन ये जो दो क्वेश्चन मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए हैं, इससे रिलेटेड जो इसमें 4-5 तक क्वेश्चन होंगे, आपको पहले उतने ही सॉल्व करके देखना है, क्योंकि आप पहले एक बार कंसेप्ट समझ जाओ, जब एक बार समझ में आ जाएगा तो फिर आप क्वेश्चंस को भी इजीली कर लोगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने बताया था डायरेक्ट फॉर्मूला था, और जो आगे के क्वेश्चन वो कुछ इस तरह के क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन में जरूरी है डिस्टेंस 1 गिवन होगी, किसी में 1 किसी में कुछ और भी हो सकती है। सो क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखना और एग्जांपल्स भी सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आ जाते हैं एक्सरसाइज से, ठीक है। तो आपका यही वर्क है 13.9 एक्सरसाइज में 5 क्वेश्चन तक के क्वेश्चन आपको सॉल्व करके देखने हैं, ठीक है। वीडियो जरूर देखिएगा ध्यान से। थैंक यू।